तो आज के हमारी इस पाइथन क्लास में हम आपका स्क्रीन में दिख रहा है। पांडाज के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आप देख पाएं। पांडाज। पांडाज का यूज क्यों होता है? देखिए, पांडाज जो है एक पाइथन की बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है। इसका यूज होता है डेटा मैनिपुलेशंस एंड एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो पांडाज हमें प्रोवाइड करता है इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर, जैसे सीरीज हो गया, डेटा फ्रेम हो गया, और इसके जो बाकी हैंडलिंग स्ट्रक्चर है वो हमें फायदा जो है हमें बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइथन का, पाइथन में पांडाज की। तो मैं यहाँ पे फोल्डर चेंज कर लेता हूँ ताकि सिर्फ पांडाज की ही उसमें फाइल्स हों, राइट। उसके बाद यहाँ हम प्लस करते हैं और हम पांडाज का फर्स्ट जो क्लास है उसकी यहाँ पे हम बनाते हैं first.py पाइथन। तो सबसे पहले बात होती है पांडा को इंस्टॉल करने का। तो पांडा इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पांडाज। ठीक है, इसको पिप करना है। कहाँ पिप करना है? तो पिप करना है इसके यहाँ लाइब्रेरी, यहाँ पे इधर पिप इंस्टॉल पांडाज। ठीक है, ये आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये डाउनलोड करके आपको सिस्टम में इंस्टॉल कर लेगा। अब पांडा यूज करने से पहले सबसे पहले आपको लिखना होगा इंपोर्ट पांडाज। अब PAN पांडाज और एज ए कोई एक वेरिएबल लेना होगा। जैसे हमने PD, जनरली PD होता है, तो हमने यहाँ पे पांडाज कर लिया, तो हमने यहाँ लिख दिया इंपोर्ट पांडाज। अब पांडाज का इंपोर्ट हो चुका है। अब इसमें हम दो चीजें होती है, या तो खुद डेटा वगैरह टाइप करें या डेटा लोड करें। ठीक है ना। तो एक वेरिएबल लेते हैं df इक्वल टू PD डॉट, यहां लिखेंगे रीड। अब रीड में बहुत सारे हैं, रीड क्लिपबोर्ड, रीड CSV, रीड एक्सेल, फीडर, FWF, GBD, HDF, HTML, JSON, वर्शी, पिकल्स। तो आपको दिख रहा है ना सर? तो इतने सारे आपको दिख रहा है, SQL क्यूरी, SQL टेबल, SQL। तो अलग अलग डेटा से हम यहाँ पे लीड करते हैं। तो चलिए हम इन सारे लोड डेटा को पहले कवर करते हैं। पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करो। तो इसके लिए एक डेटा हमें होना चाहिए। तो चलिए एक डेटा हम अपने फोल्डर में अभी डाल देते हैं, डाल के फिर शुरू करते हैं। दूसरे स्क्रीन में मैं डेटा डाल रहा हूं। तो एक एक्सेल फाइल हमने डाला, तो यहाँ CSV भी हम डाल सकते हैं। तो पहले हम रीड एक्सेल करते हैं, क्योंकि एक्सेल हमारा पॉपुलर है। तो रीड एक्सेल में यहाँ देखिए क्या है, .xls की फाइल है। तो यहाँ पे अपना पाथ दीजिए कि data.xls। अब इसके अंदर शीट्स भी होंगे क्या? तो अगर आपको शीट नहीं करना तो पूरा डेटा रीड करेगा, लेकिन मुझे पर्टिकुलर शीट का डेटा रीड करना है। क्या करना है? शीट का डेटा रीड करना है। ठीक है ना सर? तो डेटा शीट है, तो यहां पे आप दे दीजिए कॉमा शीट। शीट का नेम हमने दे दिया डेटा। तो इस डेटा शीट को ये देखिए यहाँ DF पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ DF को, क्या करता हूँ? DF को, तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा डेटा यहाँ DF का आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ना आपका एक्सेल RD जो है ना नहीं है, दिख रहा है आपको? तो अगर आप एक
इसका पाइथन से डेटा लेना चाहते हैं तो दो लाइब्रेरी, एक्सेल का लेना चाहते हैं पाइथन में तो दो लाइब्रेरी और होना चाहिए। पहला चाहिए पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल। क्या चाहिए? ओपन पाई एक्सेल। ठीक है सर, अब एंटर मारिए, ये आपका इंस्टॉल करेगा। दूसरा यहाँ पे जो बता रहा है, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है, ये जो फाइल दिख रहा है वो डॉट एक्सएलएस का है। किसका है? एक्सएलएस का है। तो मुझे यहाँ पे एक्सेल आरडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सेल आरडी। तो पीआईपी पिप इंस्टॉल, प्लीज म्यूट कर लें प्रकाश जी। यहां पे पिप इंस्टॉल एक्सेल आरडी। तो एक्सेल आरडी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मेरी फाइल जो है वो एक्सेलएस की फाइल है। किसकी फाइल है? एक्सेलएस की फाइल है। समझ में आया? आगे क्या है? कैसे किया जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करो, जो रिजल्ट आएगा उसमें सिंप्लीफाई कैसे नहीं तो पता है नहीं। इसको क्या सिंप्लीफाई किया? उसको काट दिया, बस ये भी होगा, जैसे एक हुआ इसमें ना बाकी सब होगा। इसमें तो बीच में ये मिसिंग है। इसको करो ना सिंप्लीफाई। सिंपलीफाई। ठीक है, अब जो है इसको रन करके दिखाता हूं आपको मैं। ये देखिए पूरा डेटा आ गया, समझे? अब इस डीएफ के साथ और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है। क्या की जा सकती है? जैसे कि इसमें पिवट बनाना, इसकी शॉर्टिंग करना, ज्वाइनिंग करना, ग्रुपिंग करना। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे चाहिए कि टोटल एम्प्लॉय के हिसाब से टोटल कितना क्वांटिटी सेल हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जीएफ ग्रुपिंग डेटा, जीडी कर देता हूँ, जीडी ग्रुप डेटा इक्वल टू हम यहाँ पे करेंगे डीएफ डॉट ग्रुप बाय, किस कॉलम के हिसाब से? तो हमें ईएमपी के हिसाब से करना है। और फॉर्मूला क्या होना चाहिए? किसका करना है? तो क्वांटिटी का करना है, क्वांटिटी का करना है। और क्या रिजल्ट होना चाहिए? तो हमने बोला सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ जीडी को अगर प्रिंट करेंगे तो इसका सम आएगा, पूरा डेटा नहीं आएगा। इसका एक यहाँ देखिए समरी आया, पिवट टाइप का आया सर। तो इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग वगैरह बाकी चीजें तब होगी जब आप डेटा को लोड करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज पांडाज के अंदर एक्सटर्नल डेटा को लोड करना। तो सबसे पहला आया लोड बाय एक्सेल। अगर आपकी फाइल में ये है, पुराना एक्सेल है 2007 to 93 वाली 23 to 2007 है, सो 2003 माफ कीजिएगा गलत बोल रहा हूँ, 95 से 2003 है। तो आपको एक इंस्टॉल ओपन इसका क्या बोलते हैं एक्सेल आरडी का इंस्टॉलेशन चाहिए। और आपका अगर लेटेस्ट एक्सेल है तो आपका चाहिए एक्सेल, आपका ओपन पाई एक्सेल का। ठीक है, दोनों में करके दिखा दिया है। अब यहां पे हम बात करते हैं सीएसवी, कि हम फाइल को सीएसवी अगर मेरे पास है तो कैसे करेंगे। तो इसी फाइल को मैं सीएसवी में से आपका हम सेव कर देते हैं सीएसवी फाइल में। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी डेटा के नाम से हम सेव करते हैं और यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। अब मुझे अगर डेटा लोड करना हो, अब इस कोड को मैं नोटपैड में बना रख देता हूँ, कोड डॉट txt। अब मुझे चाहिए डेटा लोड करना है मुझे CSV से, तो यहां लिखेंगे
पी डी से डी एफ जो भी लेना है इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस बी, और यहाँ पे आप दे दीजिए अपना पाथ डेट फाइल नेम कि सी डेटा डॉट सी एस बी। ठीक है, तो CSV, अब CSV में सीट नेम देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हो। CSV में सीट नेम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, क्लियर है? अब इसको अगर मान लीजिए कि मुझे अगर कुछ और करना है, जैसे कि हम करते हैं प्रिंट, और प्रिंट में देते हैं कि df डॉट ग्रुप बाय, और इसमें इस बार जो है मैं ग्रुप करना चाहता हूं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पे लिखूंगा प्रोडक्ट, और मुझे सम किसका करना है, ये किसका सम करना है, तो अमाउंट का सम करना है, और क्या करना, अमाउंट को सिंगल कोटेशन, जो भी फील्ड नेम होंगे उसको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर टेक्स्ट की तरह रीड करना है आपको, और ये आ गया आपका सम। ठीक है, अब इसको प्रिंट करें तो आप देखेंगे कि CSV आपको प्रोडक्ट वाइज यहां दे दिया अमाउंट। ठीक है, तो ये हो गया कि किसी CSV से फाइल को कैसे रीड करेंगे, लेके आएंगे। अब CSV के बाद आपके पास फाइल अगर नोटपैड हुआ तो क्या, अगर नोटपैड फाइल हुआ तो आप बोलेंगे सर नोटपैड में डेटा होता है। जी हाँ, नोटपैड पे डेटा होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए सबसे पहले हम अपने फोल्डर में नोटपैड की फाइल चाहिए, तो जो एक्सेल की फाइल थी उसी डेटा को नोटपैड में डाल देता हूं मैं, जो है ना यहाँ पे डेटा फाइल को इसी को कॉपी किया। अब यहाँ पे मैं नोटपैड की फाइल बनाता हूं, इसी फाइल को बनाता हूं, लिखना। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया सेम लोकेशन में पांडाज के अंदर, और यहां पे n डेटा के नाम से n data डॉट txt, और इसको सेव कर दिया एंड इसको क्लोज किया। ठीक है, अब इसको भी क्लोज करते हैं। अब हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहां पे लिखेंगे विथ ओपन, और इसके अंदर हम डालेंगे n data डॉट txt। ठीक है ना, और ये ओपन जो करना है हमें, वो किस में करना है, तो हमें करना है R, मतलब कि रीड मोड में। देखिए ये इतने सारे, जब भी फाइल ओपन करते हैं तो रीड मोड में यहां इस तरह से ओपन होता है। ठीक है ना, तो यहां पे R मतलब रीड, R प्लस मतलब रीड राइट, समझे, ये इसका ए है आपका। एक तरीका, मतलब इसे 2-3 तरीके हैं, दोनों तरीके हम आपको बताते हैं आपको। अब इसको हम लिख लेंगे एज ए फाइल या डेटा, कुछ भी दे दीजिए, और यहां जैसे BVM विथ का मान होता है, यहां भी होता है। उसके बाद df इक्वल टू हमने लिख दिया फाइल डॉट ओपन, सॉरी रीड होगा, फाइल डॉट रीड। अब यहां अगर मैं प्रिंट कमांड लूं और प्रिंट कमांड में बोलूं कि df डॉट ग्रुप बाय, नहीं एक मिनट, तो यहां df आ गया। अब मैं यहां पे लिखता हूं df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। क्या किया हमने, डेटा फ्रेम, और इसके अंदर हमने df को डाल दिया। ठीक है, अब जो है प्रिंट में पांडाज के अंदर चला गया डेटा। अब यहां पे लिखेंगे df डॉट ग्रुप बाय, और
कौन सा चाहिए, तो मान लीजिए प्रोडक्ट ही चाहिए, प्रोडक्ट। और किसका टोटल करना है, तो हमें करना है अमाउंट का, और क्या करना है, तो यहाँ पे सम करना है। अब इसको यहाँ पे रन कीजिए। ओके, इन डेटा डॉट, अच्छा ये 2 बार txt डल गया है इसमें, हमने कॉमा कर दिया था गलती से। हाँ, अब रन करेगा। डेटा फ्रॉम कंस्ट्रक्ट नॉट प्रॉपरली कॉल्ड। क्यों, सही है, क्या दिक्कत होनी चाहिए इसमें। हमने डिलीट कर दिया। ओ, df के जगह पे यहाँ पे dt कर देता हूँ, dt डेटा, और यहाँ भी dt कर देता हूँ। देखिए, डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर नॉट कॉल्ड, यहाँ पे हेडिंग, एक मिनट, डेटा इसने लोड कर दिया हुआ है। अगर मैं इसको प्रिंट dt करता हूं तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा डेटा ही रीड हो जाएगा। पूरा डेटा रीड हो गया, दिख रहा है सर। तो ये डेटा रीड हो जाता है नोटपैड से, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि इसको कंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि देखिए इसने हेडिंग नहीं लिया है यहाँ पे, तो इसको कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन अगर इसको, क्योंकि नोटपैड का डेटा जब इस फॉर्मेट में जब लेके आएंगे तो फिर उसके ऊपर पांडास के अंदर डालने में एक एक कॉलम करके मुझे डालना पड़ जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी। तो अगर मुझे फाइल अगर नोटपैड से लेनी है तो हम यूज करेंगे अपना CSV। क्या यूज करेंगे, CSV। ठीक है, तो चलिए बताता हूं CSV कैसे यूज करेंगे। यहां वही जैसे हमने लिख दिया dt इक्वल टू pd डॉट रीड, क्योंकि जो पीसी के लिए नोटपैड और CSV दोनों एक ही होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया n डेटा डॉट cs, यहाँ पे txt, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि डेटा को ले लिया, बट इसने डिलीमीटर नहीं लिया है, तो यहाँ पे कॉमा देना पड़ता है, कॉमा इसमें देना पड़ेगा डिलीमीटर। डिलीमीटर जो हो जाएगा वो यहाँ पे हम डालेंगे डिलीमीटर, आई थिंक टैब, ये आपका टैब होना चाहिए, कोई भी नहीं दिया। ओ सॉरी, टैब के लिए यहाँ पे एक्सेल फॉर्म में, VBA फॉर्म में इसमें नहीं देना पड़ेगा, हमें इसको देना पड़ेगा पांडाज में /t, क्योंकि /t होता है ना। अब /t के नाम से देखिए अलग अलग कॉलम में चला गया। अब इसके ऊपर आसानी से ग्रुप बाय किया जा सकता है, ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में हमें किसका अकॉर्डिंग लेना है, प्रोडक्ट। लेकिन एक दिक्कत हो सकती है इसमें, मैं लिख रहा हूँ बट दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत होगी मैं आपको अभी थोड़ा देर में बताता हूँ। अमाउंट डॉट सम, एक दिक्कत होने की चांस है,
नहीं, दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है अमाउंट को एज ए टेक्स्ट रीड करे तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है टेक्स्ट को। ठीक है, तो नोटपैड से डेटा कैसे रीड करेंगे आप समझ में आ गया, पांडास के साथ भी और विदाउट पांडास के साथ भी। क्लियर है? समझ में आ गया सर? तो हमने एक्सेल और सीएसबी दो को रीड कर लिया। क्या सर? आगे समझते एक्सेल में जो शीट को बारी बारी से ओपन करना उसके लिए जी बिल्कुल बताऊंगा सर। अभी तो एक एक लोड करना सिखाया मैंने आपको, बताता हूं सर। अब हम बात करते हैं एसक्यूएल कि हम अपने डेटा को एसक्यूएल से कैसे यूज लेंगे हम। ठीक है ना? तो एसक्यूएल से लेने के लिए आपको दो लाइब्रेरी को इंस्टॉल, इसको एक बार दे देता हूं आपको। एसक्यूएल से डेटा लेने के लिए दो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, पहला यहां पे कीजिए pip इंस्टॉल, यहां पे होगा PyMySQL। ठीक है, PyMySQL नहीं, इसमें MySQL नहीं होगा, SQL सर। MySQL तो क्या आपको इससे लेना है ना सर? MySQL का यूज तो हम करते हैं किसके लिए, क्या बोलते हैं, इसमें हमें करना पड़ेगा PDDC होगा यहाँ पे सर, PyODC, क्योंकि यहाँ ODC फॉर्मेट में आता है, तो आपको लिखना पड़ेगा PyODC। चलिए PyODC। अब इसमें उसके बाद एसक्यूएल क्यूरी वगैरह जो हम लिखेंगे उसके लिए भी हमें यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो एसक्यूएल क्यूरी के लिए हमें लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल। हालांकि दोनों इकट्ठे कर सकते थे हम, लेकिन अलग अलग दिखाया आपको। पिप इंस्टॉल, एक आता आपका एसक्यूएल ALCHE में, एल्केमी बोलते हैं उसको, एल्केमाई, एसक्यूएल एल्केमाई, ALCHEMY, ये इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम एसक्यूएल सर्वर से डेटा ले सकते हैं। अब उसको लेने के लिए दो चीज में करना पड़ेगा। इसकी कनेक्टिविटी आपको होनी चाहिए। तो चलिए, तो यहां हमें लेना है, तो इसमें इंपोर्ट, अब इंपोर्ट में यहां हम करेंगे PyODC, यहां पे इंपोर्ट PyODC, सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद यहां पे मुझे चाहिए सर्वर नेम, तो सर्वर नेम चाहिए। तो सर्वर जो है वो एक बार मैं ओपन कर लेता हूं आपको दिखाने के लिए। और दूसरा मुझे चाहिए, वो चाहिए आपका डेटाबेस। दो चीज चाहिए हमें। अब इसके बाद आईडी पासवर्ड है, तो फिर आपको आईडी पासवर्ड भी लिखना होगा। ठीक है ना? क्लियर है? बट मेरा जो एसक्यूएल सर्वर है ये लोकल होस्ट है। मेरा एसक्यूएल सर्वर क्या है? लोकल होस्ट है।
तो मुझे इसमें आईबी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा जो सर्वर नेम है, मुझे यहाँ पे डेटाबेस हमारा आईपीटी होगा, और आईपीटी के अंदर जो टेबल है, ये कौन सा टेबल है हमारे पास, डेटा है, मुझे इस डेटा को लेना है। तो और मेरा सर्वर नेम ये रहा आईपीटी एस डेटा। तो यहां पे सर्वर नेम हमने सिंगल कोट में डाल दिया, और एसक्यूएल सर्वर जो है हमारा आईपीटी है। अब इसको कनेक्शन करते हैं, तो कनेक्शंस में इक्वल टू लिखते हैं पाई ओडीसी, क्योंकि कनेक्ट जो करेगा वो पाई ओडीसी करेगा। ठीक है सर, पाई ओडीसी डॉट कनेक्ट और इसके अंदर मुझे एक फॉर्मेट में चाहिए, तो इसका एफ लगा देते हैं। सबसे पहले आएगा ड्राइवर, DRIVER, ड्राइवर इक्वल टू, इसके अंदर आपको लिखना है एसक्यूएल सर्वर। क्या लिखना है, एसक्यूएल अच्छा, ये मुझे डबल यहाँ पे 2 बार देने पड़ेंगे, क्योंकि एफ लगा दिया ना, तो 2 बार देने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे, क्योंकि एक प्रिंट होना है ना सर। एसक्यूएल सर्वर, तो ड्राइवर क्या हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया। उसके बाद यहाँ मुझे देने हैं सर्वर इक्वल टू, अब सर्वर जो मैंने लिया है ये डायरेक्ट लिख दीजिए या फिर इसको कॉल कर लीजिए सर्वर। ठीक है, उसके बाद मुझे यहां देने हैं डेटाबेस, सेमी कॉलन होना चाहिए, कॉलन नहीं सेमी कॉलन, डेटाबेस, डेटाबेस इक्वल टू, यहां पे हमने अपना डेटाबेस लिख दिया। उसके बाद इसमें आगे है आईडी पासवर्ड वगैरह देना है, बट क्या है कि मेरा लोकल होस्ट है, तो मुझे यहाँ आईडी पासवर्ड नहीं देना है। लेकिन अगर आईडी पासवर्ड नहीं देना है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी नहीं होता सर, कनेक्शन होता है, कनेक्शन इक्वल टू यस, और लास्ट में भी आपको ये सेमीकोलन लगाना होगा। तो ये हो गया कनेक्शन, ये हो गया कनेक्शन। कनेक्शन में क्या क्या देना है देख लीजिए ध्यान से। आपको एक ड्राइवर जो कि मेरा एसक्यूएल सर्वर है, सर्वर जो नाम है डायरेक्ट लिख दीजिए, मैंने तो वेरिएबल को कॉल किया है, और डेटाबेस मेरा डेटाबेस हो गया, और ट्रस्टेड कनेक्शन जो है यस हो गया। बस इतना ही करना है, तो ये आपकी कनेक्शन क्रिएट हो गई। अब जब कनेक्शन क्रिएट हुआ है तो अब मुझे अपना क्यूरी चाहिए। क्या चाहिए, क्यूरी। तो एसक्यूएल यहाँ पे हम क्यू ले लेते हैं, क्यू इक्वल टू अपना जो भी ए है क्यूरी है वो डाल दीजिए कि फ्रॉम, टेबल नेम मेरे पास है डेटा, एक मिनट देखने दीजिए, डेटा ही है, चलिए डेटा। ठीक है, अब यहां पे करते हैं कि df इक्वल टू pd डॉट रीड एसक्यूएल। क्या होगा, रीड एसक्यूएल, और इसके अंदर में अपना क्यूरी डालेंगे और कनेक्शन डालेंगे, बस CON कनेक्शन, ये df पे आ जाएगा। अब इसको प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट df। अब इसको रन करके देखिए, PyODC ये बोला है कि कनेक्ट जो है ही नहीं इसके पास।
ओ यहाँ पे लिखना है पाई ओडीसी, नहीं है पाई ओडीबीसी होना चाहिए। पाई, अच्छा ये है ही नहीं, तो फिर मुझे पिप करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल पाई ओडीबीसी। यहाँ भी अब पाई ओडीबीसी लेना पड़ेगा। 10 हो गया, चलो रुको। ठीक है, पाई ओडीबीसी। अब रन करते हैं। आ गया डेटा सर। तो एसक्यूएल से डेटा लेने के लिए, आपको पांडाज पे लाने के लिए आपको पहले पाई ओडीबीसी को लेना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन करना पड़ेगा। अब ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, आप लोग जो है डेटा कनेक्टिविटी पे बात करें। बाकी जो कनेक्शन है हम आपके साथ कल डिस्कस करें।